हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग का जो 2023 का बोर्ड परीक्षा होगा वो बिल्कुल एकदम नए पैटर्न पे होगा, जिसमें आप लोग के शुरू में हिंदी में ठीक है 20-20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए ये आप लोग का बोर्ड परीक्षा 2022-23 का मॉडल पेपर है। इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखे आप लोग तो चैनल पे आप लोग जाकर देख सकते हो। तो देखिए जैसे इसमें आप लोग का देखिए फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही किस गद्य विधा पे आधारित रचना है। इसमें से आपको छांटना है। तो देखो इसको ये तो सारा मैंने ये पेपर ही पूरा का पूरा ये जो मॉडल पेपर है पूरा का पूरा मैंने सॉल्व कर दिया है। लेकिन इस वीडियो में देखिए मैं आप लोग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं या फिर प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं और विधाओं से लेकर ये प्रश्न आया हूं। अगर आप देखिए ये कलम का सिपाही किस विधा पे आधारित रचना है, अगर आपको नहीं मालूम है तो इन चारों में से कैसे छाट पाओगे। तो इसी बेस पे देखिए मैं ये क्वेश्चन कुछ लेकर आया हूं। ये पूरे के पूरे 3 पेजेस में हैं। आप इनको देख लीजिए। इनको देखने के बाद आप मैं गारंटी देता हूं कि इन्हीं में से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा, क्योंकि ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको एक भी इसमें से नहीं छोड़ना है, नहीं तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए मैं एक एक कर आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा आप लोग देख सकते हो 2013, 15, 16 और 19 के बोर्ड एग्जाम में आप में पूछ चुका है। ठीक है, तो आवारा मसीहा पहला याद रखिएगा किस विधा की रचना है, तो जीवनी विधा की रचना है। और लेखक हैं कौन, तो विष्णु प्रभाकर। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में 2 प्रकार से पूछ सकता है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, और आपका चार्ट है ऑप्शन दे देगा कि जीवनी, आत्मकथा या नाटक या फिर निबंध। तो आपको पता रहेगा तभी तो आप जीवनी पे मार पाओगे। और इस तरह से भी पूछ सकता है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो भाई आपको सीधे सीधे मालूम रहना चाहिए कि विष्णु प्रभाकर, तभी 4 ऑप्शन में से आप चूज कर पाओगे। ठीक, तो ये पहला था भाई दीपदान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये निश्चित है इस बार ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दीपदान एकांकी विधा की रचना है, जिसको लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। आपको एकदम ये सीधे जबान पर ये सारे के सारे क्वेश्चन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्या भूल किया याद करो। हर साल आता है ये क्वेश्चन। और ये नीड़ का निर्माण, फिर ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, ये दोनों जो मतलब ये रचनाएं हैं एक तरह से बोल सकते हैं ये आत्मकथा विधा की रचनाएं हैं और हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। तो आप इनको याद रखिएगा। वेरी वेरी देखिए मैंने VVI लिखा है, बहुत सबसे ये इंपॉर्टेंट है, हर साल आती हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा की रचना है, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला है स्मृति की रेखाएं। ये भी रेखा चित्र विधा की रचना है महादेवी वर्मा जी की। क्लियर। अगला है मेरा परिवार संस्मरण विधा की रचना है महादेवी वर्मा की। ये तीनों आपको रचनाएं याद रखना है कि इधर से आपको बोर्ड एग्जाम में टपक जाए कोई नहीं मालूम। ठीक है, उसके अलावा एक और इनकी रचना है पथ के साथी, जो संस्मरण विधा की रचना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों रचनाएं किनकी है, महादेवी वर्मा की, और चारों की चारों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप जयशंकर प्रसाद जी की जितनी रचनाएं हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जितनी रचनाएं हैं, सभी रचनाओं को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मतलब ये जो लेखक और कवि हैं काफी इंपॉर्टेंट है। और महादेवी वर्मा जी की भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे तो ये मैंने चारों इनकी इंपॉर्टेंट जो रचनाएं थी इनको लिखवा दिया। ठीक, अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भैया इंदुमती के लेखक। देखिए इंदुमती को प्रथम हिंदी का कहानी माना जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 3 प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बना सकता है कि हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। आपको ऑप्शन में कई ऑप्शन दे दे, इंदुमती, परीक्षा गुरु, नहुस या फिर कोई और एक रचना का नाम दे दे, 4 आपको ऑप्शन दे देगा तो मालूम तो रहेगा, तभी तो आप कर पाओगे। तो इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और जिसको लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। किसने लिखा है, किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। ठीक, अगली रचना है परीक्षा गुरु, प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, जिसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास जी ने। वेरी 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 ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने छांट कर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है नहुस। भाई प्रथम मौलिक नाटक, इसे प्रथम नाटक माना जाता है, जिसको लिखा है गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा।
देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग को कैसे फंसाएगा, सीधे सीधे दे देगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा पे आधारित रचना है। और यहाँ पे देखो कि यार यहाँ आत्मकथा लिखा है तो आत्मकथा विधा की रचना हो सकती है, आप आत्मकथा पे मार दोगे, लेकिन नहीं, ये तो रचना का नाम है। इसकी विधा जो है वो उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है, ठीक है, ये रचना का नाम है, और इसकी जो विधा है वो क्या है, उपन्यास विधा की यह रचना है। ठीक, जिसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली जो रचना है आप लोग देख सकते हो वो है गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि सेवा सदन। ये सारी रचनाएं हैं प्रेमचंद की, और सारी की सारी रचनाएं हैं उपन्यास विधा की। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। कलम का सिपाही इन्हें कहा जाता है, प्रेमचंद जी को। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कलम का सिपाही कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे सकता है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या राम वृक्षवेणीपुरी। तो आपको मालूम रहेगा तभी तो आप कर पाओगे। तो प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है, ठीक है। और गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि सेवा सदन, ये इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास विधा की रचनाएं हैं, तो इनको आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगली रचना हम लोग देख लेते हैं भाई साहब। अगली रचना है गेहूं और गुलाब। ठीक है, देखिए गेहूं और गुलाब जो है वो निबंध विधा की रचना है, और किनकी है, राम वृक्ष बेनीपुरी की। ये भी काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी रचनाएं मैंने छांट छांट कर लिखा हुआ है, एकदम बेस्ट बेस्ट। ठीक है, तो गेहूं और गुलाब निबंध विधा की रचना, राम वृक्ष बेनीपुरी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगली रचना है मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा साहित्य यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है, ठीक है, जिसके लेखक है राहुल संकीर्त्यायन जी, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली रचना देख लेते हैं। अगली रचना है भाई साहब हम लोग की, अगली जो रचना है वो है 1 मिनट, ओके। देखिए जो अगली रचना है मेरी असफलताएं, भाई देख सकते हो आप कितना ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता। ठीक है, मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है, किसकी, बाबू गुलाब राय जी की। आप लोग याद रखिएगा, मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है, किसकी, तो बाबू गुलाब राय जी की। अगली रचना आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे साफ साफ यहाँ पे कि लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना है, किसका, मोहन राकेश जी का। ठीक है, लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना है, किसका, मोहन राकेश का। ठीक है, उसके बाद दीपदान, मैंने इसको दोबारा लिख दिया, पहले भी हम लोगों ने देख चुका है। दीपदान के लेखक एकांकी मतलब एकांकी विधा की रचना है, जिसके लेखक राम कुमार वर्मा जी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है। बाकी ये देखो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग देख सकते हो, ये 8542866446। आप इससे व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप लोग जुड़ सकते हो, आप इस पर मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हो। बाकी यहाँ पे ये नीलेश क्लासेज जो देख रहे हो ना, ये मेरा मतलब एक और चैनल है जिसपे मैं 12th वालों को पढ़ाता हूँ, इस पर 10th की भी वीडियो डालता हूँ, मिक्स वीडियो। लेकिन मैं आपको कहूँगा एक मतलब नया चैनल मैंने ओपन किया है, नीलेश एकेडमी क्लास 10th करके। ठीक है, क्या, नीलेश एकेडमी क्लास 10th करके, जिसपे अभी मैं आप लोग का जो न्यू पेपर पैटर्न मतलब होने वाला है 2023 का, उस पर सारी वीडियो न्यू पैटर्न पे ही है, तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, आपको मैं फिर एक बार नाम बता देता हूँ, नीलेश एकेडमी क्लास 10th, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग अगली रचना भाई कुछ रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं, 4-5 ठे और हैं। देखो यहाँ पे अगली, यहाँ पे गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता भाई ये भी काफ़ी, देखिए काफ़ी, मैं सारी की सारी मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने छांट छांट कर लिखा हुआ, इन सारे को लिखने में मैंने कितना कम से कम 6-7 घंटे लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि मैं सारा का सारा आप लोग का कई सालों का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर उनको मैच कर कैसे कहाँ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें तैयार की हैं। ठीक है, तो गुनाहों के देवता उपन्यास विधा की रचना है, जिसके लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती इसके लेखक है, किसके, गुनाहों के देवता के, और उपन्यास विधा की रचना है। आप तीनों चीज़ें याद रखिएगा। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास विधा ये भी है, धर्मवीर भारती की ही। ठीक है, ये दोनों रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आषाढ़ का एक दिन, भाई ये 2013 में, देखिए जितना मुझे मालूम है यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा की रचना है, किसका, मोहन राकेश जी का। क्लियर, चलो अगली रचना देख लेते हैं, कलम का सिपाही, ये आ गया भाई। कलम का सिपाही देखिए जीवनी विधा की रचना है, और किसकी, अमृत राय की। देखो जीवनी क्या होता है, जैसे कोई लेखक दूसरा कोई लेखक है और उसके बारे में कोई दूसरा लेखक लिखे तो जीवनी विधा की रचना होती है। ठीक है, और कोई लेखक अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखे तो वो आत्मकथा विधा की रचना होती है। तो आप कहोगे कि इसका मतलब ये अमृत राय ने ये जो कलम का सिपाही लिखा है किसी दूसरे मतलब लेखक या कवि के जीवन के बारे में लिखा है, तो हाँ, किसके बारे में लिखा है, तो प्रेमचंद जी के, क्योंकि प्रेमचंद जी को ही मतलब कलम का सिपाही कहा जाता है, और उसी के नाम से ये एक इन्होंने अमृत राय जी ने रचना किया है, कलम का सिपाही। और यहाँ आपको एक फैक्ट अगर मैं बताऊं, तो ये जो अमृत राय है ना, वो प्रेमचंद जी के साथ बेटे हैं। अगर मैं श्योर हूं तो 99% वो इनके मतलब प्रेमचंद जी के, ये अमृत राय जी क्या हैं, पुत्र हैं। ठीक,
चलो ये फैक्ट भी अगर आपको नहीं पता तो आप जान गए। चलो अगली रचना है शेखर एकजीवनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास विधा की रचना है भैया, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। ठीक है, शेखर एकजीवनी उपन्यास विधा की रचना है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। ठीक, उसके बाद है मैला आंचल, मैला आंचल उपन्यास विधा की रचना है फणीश्वरनाथ रेणु जी की। क्लियर, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सीधे आपको लोग के एग्जाम में टपक सकता है भाई। ठीक है, अगली रचना यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, नहीं गलत नहीं टाइप हो गया है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया है। ये एक मतलब आत्मकथा मतलब रचना है, ये रचना का ही नाम है आत्मकथा और इसकी विधा भी है आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी दो मैंने आपको पीछे बताया कि नील का निर्माण फिर और क्या भूलू क्या याद करूँ, ये दो रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और अंतिम इस वीडियो की जो रचना है वो मेरी तिब्बत यात्रा और किन्नर देश में, इन दोनों के मतलब रचनाकार हैं राहुल संकीर्तन और जो यात्रा साहित्य यात्रा वृत्तांत की रचना है। बाकी अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो मैंने आपको एक और चैनल बताया नीलेश एकेडमी क्लास 10th, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो उस चैनल को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो ये थी कुछ रचनाएं, मुझे लगता है कि 20-25 रचनाएं होंगी, इन सबको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि ये वेरी 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 जितना आप इंपॉर्टेंट कह लो भैया। ठीक है, इन सभी को याद कर लोगे, इन्हीं में से आप लोग के एग्जाम में आएगा, मैं इसकी मतलब श्योरिटी दे सकता हूँ। हाँ, एक दो अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सारे के सारे इसी में से आएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो अभी मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन कराए इसी में से आएंगे, आप लोग देख लेना। ठीक, बाकी चलिए आप लोग ये जो मॉडल पेपर की वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हो, जो अभी मैं आपको दिखाया यहाँ पे मैं आपको फिर एक बार दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ये जो मॉडल पेपर है इसका मैंने सोल्यूशन कर दिया है, ये आप लोग का जो लेटेस्ट पैटर्न है 2023 बोर्ड एग्जाम का, उस पर ये आप लोग का मॉडल पेपर है, तो इसका जाकर आप लोग सोल्यूशन चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा इसको मैंने मतलब सॉल्व भी कर दिया है, आपको दिखा भी दिया कि कैसे आप लोग का 2023 का पेपर आने वाला है। जैसे इसमें देखिए निबंध जो था 9 मार्क में इस बार पूछेगा, पीछे आप लोग का 6 मार्क में पूछा करता था। ठीक, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए, थैंक यू।